प्रमुख नेताओं देवेंद्र फर्नांडिस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने गुरुवार रात को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां महाराष्ट्र सरकार के गठन को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी फर्नांडिस को पुनः स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है ताकि उस गलती को सुधारा जा सके जो पार्टी के हित में उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद तक सीमित करने से हुई थी। हालांकि बीजेपी शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी जोर दे रही है ताकि एकता का संदेश दिया जा सके। शिवसेना नेता शिंदे ने पहले कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णय का पालन करेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि शिंदे को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाए। एक सूत्र ने कहा, इसके अलावा शिंदे को अपनी ओर लाने से पार्टी को अजित दादा पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। जहां कुछ लोग यह मानते थे कि मुख्यमंत्री रह चुके शिंदे के लिए उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना कठिन हो सकता है, वहीं सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने फर्नांडिस सहित कई नेताओं के उदाहरण दिए जिन्होंने इस स्थिति का सामना किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि दो मराठा उप मुख्यमंत्रियों का मुद्दा भी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वर्तमान टीम में भी शिंदे और अजित पवार दोनों मराठा थे। शिंदे ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महायुति के मुख्यमंत्री को लेकर कोई अड़चन नहीं है। यहाँ लाडला भाई दिल्ली आया है और लाडला भाई मेरे लिए किसी भी पद से ऊंचा है और सब कुछ पर बैठक होगी। शिंदे ने यह बयान तब दिया जब उनके कुछ पार्टी सहयोगी अब भी अपने नेता के लिए मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटों पर हुए चुनावों में बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर बहुमत के करीब पहुंचने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। 30 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद अजित पवार ने फर्नांडिस का समर्थन किया था, जिससे शिंदे की पार्टी की स्थिति पर असर पड़ा। लेकिन महायुति में सत्ता साझेदारी के बीच सीट आवंटन को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी थी और इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं था। शिवसेना विधायक संजय शिरसट ने यह कहते हुए शिंदे के उप मुख्यमंत्री पद को ना स्वीकारने की संभावना जताई कि यह बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि शिंदे उप मुख्यमंत्री पद नहीं लेंगे, वह एक विभाग यहीं रह सकते हैं। भारत सरकार ने कनाडा सरकार से विरोध दर्ज कराया है, जहां भारतीय कंसुलेट अधिकारियों को ऑडियो और वीडियो निगरानी के तहत रखा गया है और उनकी निजी संवादों की भी जासूसी की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि 2 नवंबर को भारतीय सरकार ने इस मामले को लेकर कनाडा सरकार से कड़ा विरोध दर्ज किया था, क्योंकि यह सभी कूटनीतिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन था। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी।